Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। आज हम डिस्कशन करेंगे HRMS का एक्टिविटी। पिछले वीडियो में हम बात किए थे HRMS का सेटअप कैसे करते हैं एंड आज हम देखेंगे HRMS में एक्टिविटी कैसे होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन। लॉग इन करने के बाद हमें जाना है HR एडमिन पे। क्लिक ऑन HR एडमिन। HR एडमिन के अंदर यहाँ पे है एक्टिविटी, सो क्लिक ऑन एक्टिविटी। तो इस वीडियो में हमें कवर करना है एक्टिविटी पे ज्वाइनिंग कैसे होता है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय प्रोफाइल डिटेल्स, अटेंडेंस कैसे लेते हैं, लीव डिटेल्स, एग्जिट एम्प्लॉय लिस्ट, प्रोबेशन एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय आईडी कार्ड। सो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। क्लिक ऑन ज्वाइनिंग। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करते हैं। जो भी नया एम्प्लॉयज़ आते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि लास्ट हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या था। तो इसके हिसाब से जो लास्ट एम्प्लॉय आईडी था HIS 504, तो हमें अभी जो एम्प्लॉय आईडी लेना है वो 505 है। तो हम यहाँ पे लास्ट एम्प्लॉय आईडी चूज़ करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमें एम्प्लॉय आईडी पुट करना है। देन जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिया गया है जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लोकेशन, रोल और हम जो सेटअप किए हैं वो उसी हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आएगा। डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, डेजिग्नेशन, जो भी डिटेल्स हम सेटअप किए हैं हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा सारा डिटेल्स। तो ये सारा हमें यहाँ पे पुट करना है। देन टीचर का बेसिक डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, रिलीजियन, कास्ट एंड ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे पुट करके इसे यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे हमें डिवाइस आईडी भी पुट करने के लिए दिया गया है जो कि हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस आईडी है। ओके, सो यहाँ पे हम जो भी नया एम्प्लॉयज़ है उन्हें यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। देन क्लिक ऑन प्रोफाइल। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हम ज्वाइन करवा रहे हैं तो ये वो सारा एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है वो सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करता है। हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज़ डिटेल्स यहाँ से फ़िल्टर करके चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल कितना अप टू डेटेड है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम अपलोड एम्प्लॉय यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग पे हम जो एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं वो सिंगल वाइज है और यहाँ पे अपलोड एम्प्लॉय में हम यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके बल्क में एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर ज्वाइन करवा सकते हैं। डिवाइस आईडी अपडेट, हमारे जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है वो बायोमेट्रिक डिवाइस हम एम्प्लॉयज़ के लिए हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं बल्क में। उसी तरह प्रोफाइल अपडेट शेड्यूल जो कि हम सेटअप पार्ट में भी देखे थे। यहाँ पे हम जो भी डेट रेंज देते हैं उसी डेट रेंज के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना HRMS का प्रोफाइल अप टू डेट कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना हो तो फिर अपना वो डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक्शन पे अगर हम आए, एक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स है हम यहाँ पे व्यू एंड अपडेट कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जैसे कि बेसिक इन्फो, अकाउंट इन्फो, कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन, फैमिली, डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, ट्रेनिंग एंड कंसोलिडेटेड प्रोफाइल, ये सारा डिटेल्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर व्यू एंड अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसी हिसाब से एक्शन में और क्या है, अपलोड फोटो, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन कम्स टू, यहाँ पे हम पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयज़ अपना पासवर्ड भूल गए हैं देन वो पासवर्ड रीसेट हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एग्जिट, अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिट होते हैं तो उनका रीज़न हम यहाँ पे मेंशन करके उन्हें एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जिट रीज़न हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, ट्रांसफ़र, पार्ट टाइम या फिर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर टर्मिनेशन। तो ये सारा, अगर कुछ डुप्लीकेट एंट्री भी हुआ है तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री भी यहाँ पे दे सकते हैं या फिर रिटायरमेंट। तो ये सारा डिटेल्स हमें सेटअप करना है एंड यहाँ पे एग्जिट डेट डालना है। तो एग्जिट डेट डालने के बाद हम यहाँ पे रिमार्क देके उसे अगर सेव करते हैं तो ये एम्प्लॉय हमारे एग्जिट एम्प्लॉय लिस्ट को अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ का लिस्ट और नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्टली एग्जिट एम्प्लॉय लिस्ट पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जिट डेट हम देते हैं
तो ये एग्जिट डेट हमें ठीक से सही से देना है, क्योंकि हम जैसे कि पेरोल में देखे थे, यहाँ पे हम जो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं वो पेरोल पे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट है, तो यहाँ का जो डाटा वो पेरोल पे चला जाता है। तो फिर अगर हम एग्जिट डेट गलत यहाँ पे डालें तो फिर सैलरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए, ये फिर हमारा प्रोफाइल पार्ट ख़त्म हो गया है। क्लिक ऑन अटेंडेंस। यहाँ पे अटेंडेंस पे हमारा टाइम स्लिप है एंड इन एंड आउट टाइम है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो डेट के हिसाब से फ़िल्टर करके चेक कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ टाइम स्लिप अप्लाई किए हैं। अगर किसी का बायोमेट्रिक एंट्री नहीं है देन यहाँ पे अगर हम भी चाहे तो कोई एम्प्लॉय के लिए प्रॉक्सी टाइम स्लिप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय अपने लॉगिन पे लॉगिन करके अपने आईडी पे लॉगिन करके टाइम स्लिप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वो टाइम स्लिप वो डाल सकते हैं और फिर हम जाके इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो टाइम स्लिप हम कैसे यहाँ पे फिलअप करें। उसी हिसाब से यहाँ पे बल्क में भी है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय चूज़ करना है, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक इन टाइम एंड आउट टाइम क्या रहेगा विथ रिमार्क। तो ये सारा देख के हम टाइम स्लिप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से इन एंड आउट लॉग, यहाँ पे अगर हम चाहें तो अटेंडेंस अपलोड भी कर सकते हैं। इन एंड आउट टाइम के लिए हम जो भी बायोमेट्रिक पे हमारा जो भी डिटेल्स एंट्री होता है, बायोमेट्रिक के हिसाब से जो भी एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। अगर यहाँ पे नहीं शो करता है और हमें अपलोड करना है तो फिर हम यहाँ पे अपलोड अटेंडेंस पे आके वो डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन लीव, यहाँ पे हमारा जो भी लीव डिटेल्स के जो भी हमारा लीव डिटेल्स है एम्प्लॉयज़ का वो सारा हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमें पहले फिनेंशियल ईयर चूज़ कर लेना है। देन अगर चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक्शन बार के अंदर हमें दो एक्शन मिला है, एक है लीव एंड व्यू। लीव के अंदर हमें मिल रहा है कि ऐड एंड अपडेट। यहाँ पे अगर चाहे तो हम फिनेंशियल ईयर के हिसाब से या फिर लीव ईयर के हिसाब से यहाँ पे हम लीव टाइप चूज कर सकते हैं एंड लीव का बैलेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर हम चाहें तो जो हम ऐड किए हैं उसका डिटेल्स हम यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ प्रीवियसली ऐड हुआ होगा तो उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, तो उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से व्यू में क्या है, यहाँ पे है हिस्ट्री। अगर पिछले कहीं भी कोई भी लीव अप्लाई हुआ है लीव टाइप के हिसाब से उसका ड्यूरेशन एंड स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज बैलेंस। अगर हम बैलेंस पे क्लिक करें तो लीव टाइप एंड लीव टाइप के हिसाब से कितना लीव अवेलेबल है यहाँ पे शो करेगा। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन, कौन सी लीव कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक कोई भी एम्प्लॉय अप्लाई किया है और उसका रिमार्क के हिसाब से उसका डिटेल्स भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो सारे एम्प्लॉय के लिए ये सारा एक्शन हमें अवेलेबल है। अगर हम चाहे तो ये सारा यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपलोड लीव बैलेंस, तो हम बल्क में यहाँ पे लीव बैलेंस अपलोड कर सकते हैं या फिर लीव एप्लीकेशन भी अपलोड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन एग्जिट लिस्ट। जैसे कि हम देखें प्रोफाइल पे हमें एम्प्लॉयज़ को एग्जिट करने के लिए सारा रीज़न मिलता है और वहाँ पे जाके हम एम्प्लॉयज़ को एग्जिट करते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट है, जो भी एग्जिटेड एम्प्लॉयज़ है उनका लिस्ट हमें यहाँ पे एक्सेल के थ्रू हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स इंडिविजुअली अवेलेबल है। अगर हम डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका जो भी डिटेल्स है हमें यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ रीजॉइन होते हैं देन हम रीजॉइन के ऊपर क्लिक करके उनका डिटेल्स यहाँ पे ये सारा चेक करके एडिट करके इसे यहाँ पे सेव करके उन्हें रीजॉइन भी करवा सकते हैं। देन प्रोबेशन एम्प्लॉय, अभी के लिए यहाँ पे तो कुछ डिटेल शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमारे कोई भी प्रोबेशन एम्प्लॉयज़ है तो फिर वो एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करेगा। एंड एक्शन पे हमें यहाँ पे हम वो एक्शन कर सकते हैं। एक्शन पे हमें यहाँ पे वो ऑप्शन है कि हम अगर चाहे तो ये एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर ये प्रोबेशन एम्प्लॉयज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं, मतलब कंफर्म एम्प्लॉय में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोबेशन एम्प्लॉयज़ का काम। देन एम्प्लॉय आईडी क्रिएशन, यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयज़ के लिए आईडी कार्ड हम जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे
एक एक करके एम्प्लॉयज़ का आईडी कार्ड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी फ़ोटो शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे जो HRMS में उनका प्रोफाइल फ़ोटो तो उनका प्रोफाइल फ़ोटो अपलोडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं कर रहा है। अगर हम चाहें बल्क में करने के लिए ये हम डिपार्टमेंट वाइज बल्क में भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एकेडमिक करके चूज करते हैं तो एकेडमिक के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका सारा आईडी कार्ड यहाँ से निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी के पार्ट। तो एक्टिविटी में आज हम देखें सिंगल वाइज ज्वाइन कैसे करवाएं, एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल एंड जो भी एक्शन है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एग्जिट करना एंड उनका डिटेल्स चेक करना, फ़ोटो अपलोड करना। अटेंडेंस में हम अटेंडेंस कैसे डालें, लीव कैसे अप्लाई करें, एग्जिटेड एम्प्लॉय लिस्ट उन्हें फिर से रीजॉइन करवा सकते हैं एंड उनका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। प्रोबेशन एम्प्लॉयज़ को हम प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर आज ए कन्फर्म एम्प्लॉय कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली एम्प्लॉय आईडी पे हम हमारे जो एम्प्लॉयज़ के लिए आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे रिपोर्ट। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।